हेलो एवरीवन, आज हम ग्राफ शुरू करने जा रहे हैं। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले तो आपको ये चीज़ें पता होगा कि इसको कहते हैं एक्स एक्सिस और इसको कहते हैं वाई एक्सिस। ये बच्चे फैमिलियर होते हैं ऑलरेडी, अगर नहीं होते हैं तो जान लो। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो पूरा का पूरा प्लेन है, अगर इसको मैं एक प्लेन मान लूँ, ऐसे करके एक प्लेन है कोई भी, चाहे एक सरफेस है, ठीक है। उस सरफेस पे अगर मैं ऐसे ऐसे एक लाइन खींच दूँ एक्स एक्सिस की तरह, एक लाइन खींच दूँ वर्टिकल वाई एक्सिस की तरह, तो ये जो दोनों लाइन मिलके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस पूरे प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4। ईच पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। समझ गए? मतलब कि सबसे पहले तो ये बात समझो कि इस पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना इन दोनों का, इसका नाम है ओरिजिन। ठीक है। ओरिजिन से अगर राइट को जाएंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं इसको, अगर ओरिजिन से लेफ्ट को जाएंगे तो इसको बोलते हैं निगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है। ओरिजिन के उसी तरीके से ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ओरिजिन के नीचे आओगे तो निगेटिव वाई एक्सिस है ये। ठीक है, इसको मान लो निगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक। उसी तरीके से मैंने अभी क्या बोला कि निगेटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कहने का मतलब है कि इधर जो मार्किंग होगी वो पॉजिटिव में होगी 1 2 3, इधर जो मार्किंग होगी वो निगेटिव में होगी -1 -2 -3। वाई एक्सिस पे भी ऊपर में होगा 1 2 3 4 प्लस में, और नीचे में होगा -1 -2 -3। तभी इसको क्या कहा गया है? निगेटिव वाई एक्सिस कहा गया है नीचे वाले को। अब उसके बाद हमने क्या अभी बोला कि इन चारों को क्या बोलते हैं? जो 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो ये हमारा जो होता है ये हो जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसी तरीके से ये वाले को बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है। इस वाले को बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। शॉर्ट में लिख रहा हूं क्वाड मतलब क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। तो मतलब एक्स और वाई एक्सिस पूरे प्लेन को, जो आपके मोबाइल स्क्रीन दिख रहा है ना, उसको एक प्लेन समझ लो, उस प्लेन को पूरे 4 पार्ट में डिवाइड कर देगा। ठीक है। तो और 4 पार्ट यानी 4 क्वाड्रेंट पे डिवाइड कर देगा। इतना खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे फिर से मैंने बनाया, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस और ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस। अब जैसे सपोज करो कि हमें कोई पॉइंट लोकेट करना है इस ग्राफ पे, जैसे दिया हुआ है लोकेट द पॉइंट 3,5 ऑन ग्राफ। अब हमें ये लोकेट, इस पॉइंट को हमें 3,5 को ग्राफ पे लोकेट करना है। तो ये जो 3,5 लिखा हुआ है ना, इसमें जो ये वाला पॉइंट होता है 3, ये एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको। दिस 3,5 इज एक्स, 3 इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड 5 इज वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है। और ये दोनों कंबाइन होके 3,5 यानी x, y किसी भी पॉइंट का लोकेशन बताते हैं, कहाँ पे, इस पूरे प्लेन पे वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, x एक्सिस पे मार्किंग कर ली 1 2 3 4 ऐसे करके, y एक्सिस पे कर लिया 1 2 3 4, इधर भी कर, थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेता हूँ मैं y एक्सिस को। यहाँ पे मैंने बोल दिया ये 5। ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लिया। ओके। इधर उसी तरीके से जब लेफ्ट में मार्क करोगे तो ये निगेटिव -1 -2 -3 -4 है ना। और जब y एक्सिस के नीचे आओगे तो -1 -2 -3 -4 आ जाएगा। अब हमें कौन सा पॉइंट लोकेट करना है? हमें करना है जो x एक्सिस पे 3 यूनिट हो, y एक्सिस पे 5 यूनिट हो, 3,5। तो x एक्सिस पे 3 से क्या करते हैं ना, एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं दोनों डायरेक्शन में, ऐसे और ऐसे। ठीक है। उसी तरीके से जब y का पॉइंट क्या है 5, तो 5 पे पहुंच गया y एक्सिस पे, 5 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं इस तरीके से। अब जहां पे भी ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन मीट करते हैं ना, जैसे यहां पे मीट करते हैं, तो यही वो जो पॉइंट होगा, यही वो पॉइंट होगा जिसका नाम होगा 3,5। इसका नाम A दे दिया तो बोलेंगे कि ये जो A पॉइंट है वही 3,5 है। अब जैसे सपोज करो कोई और पॉइंट है -2,3,
इस पॉइंट को लोकेट करना है -2। तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट मैंने बोला था ना, ये सबसे पहले जो लिखा रहता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, बाद वाला वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -2। -2 से क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स कोऑर्डिनेट से। तो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट से मैंने एक वर्टिकल लाइन ऊपर को और एक वर्टिकल लाइन नीचे को ड्रॉ किया, ठीक है। दूसरा क्या है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 3 पे क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। तो हमने 3 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा ऐसे करके। तो ये -2 वाली लाइन और 3 वाली लाइन दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट होगा जिसको मैं बी मार्क कर रहा हूं, दिस पॉइंट इज -2, 3। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे अगर उससे x पे परपेंडिकुलर खींचे तो -2 पे मिल रहा है, इसीलिए x एक्सिस को -2 लिखा है। y पे जब इस पे परपेंडिकुलर डाला हमने तो y पे 3 पे जा रहा है, तो y कोऑर्डिनेट 3 हो गया, ठीक। उसी तरीके से अगर कोई पॉइंट है, मान लो तीसरा -2, -1, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है। तो देखो ध्यान से, -2 मतलब ये ग्रीन लाइन से जो दिखा रहा हूं मैं, ये है -2 वाली लाइन वर्टिकल, और -1 ये लाइन हॉरिजॉन्टल -1 से y एक्सिस पे। तो फिर से कहाँ को पॉइंट किया, यहाँ पे कट किया। तो यही जो पॉइंट हो जाएगा ये वाला क्या हो जाएगा, -2, -1। मतलब एक चीज ध्यान से देखोगे तो अगर हमारा x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो इधर पॉइंट लाई करेगा, और y भी पॉजिटिव है मतलब इधर लाई करेगा। तो अगर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव है तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर x निगेटिव है और y पॉजिटिव है तो देखो मतलब x निगेटिव और y पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट बन गया, तो ये वाला क्वाड्रेंट बन गया, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। मतलब अगर x निगेटिव हो y पॉजिटिव हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। उसी तरीके से थर्ड में देखो, अगर x कोऑर्डिनेट निगेटिव है, y कोऑर्डिनेट भी निगेटिव है, तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पूछा जाता है ऐसा। तो मान लो x कोऑर्डिनेट निगेटिव है तो मतलब मैंने निगेटिव वाले को देखा, यही है निगेटिव x। उसके बाद y भी निगेटिव है तो मैंने y को भी निगेटिव की तरफ देखा, तो यही है। तो कौन सा क्वाड्रेंट बना, वेरी गुड, थर्ड क्वाड्रेंट। उसी तरीके से अगर मान लो कोई पॉइंट हमारे पास ऐसा होता 5, -7, तो पूछता मैं कि किस क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई करेगा। तो तुमने देखा x को, बोला कि सर x पॉजिटिव है, तो हमने पॉजिटिव की तरफ नज़र घुमाया x के। उसके बाद बोला सर y निगेटिव है, तो निगेटिव की तरफ नज़र घुसाया। तो कौन सा क्वाड्रेंट बन गया, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन लिख लो, ऐसे डब्बा बना के एक बॉक्स बना दिया। ये पूछा जाता है तुम लोगों से, इस तरीके से एक टेबल बना लिया, इसको रट जाना, अगर टाइम बचाना है। वैसे तो हम खुद भी एनालाइज कर सकते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है। और इधर मैंने बोल दिया x कोऑर्डिनेट और ये हो गया y कोऑर्डिनेट, और ये हो गया y कोऑर्डिनेट। अब अगर मान लो कोई भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उसका x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। अगर कोई पॉइंट दे रखा है और दोनों पॉजिटिव है तो बोल देंगे कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसका x निगेटिव होगा लेकिन y पॉजिटिव होगा। अगर कोई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, देखो थर्ड क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट मतलब x भी निगेटिव और y भी निगेटिव, यही मिलके बनाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब x y दोनों निगेटिव। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x भी निगेटिव y भी निगेटिव। उसी तरीके से जब फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो कोई भी पॉइंट अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसका x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव। अगर ये टेबल याद है तो मान लो तुम्हें कोई क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन है इन विच क्वाड्रेंट फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। पहला मान लो ऐसे दे दिया 3, -5, दूसरा दे दिया -2, -7, तीसरा दे दिया -5, -7, चौथा दे दिया 5, 3, पांचवा दे दिया 7, -2। ठीक है, हमें बताना है कि ये सारे पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे।
तो चुपचाप कुछ नहीं देखना है, इस पे नजर दौड़ाया, मैंने देखा x पॉजिटिव y निगेटिव, तो x पॉजिटिव y निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, x पॉजिटिव y निगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। उसी तरीके से यहाँ देखो x भी निगेटिव y भी निगेटिव, देखो -2 क्या है, x कोऑर्डिनेट, वो निगेटिव है, -7 भी x कोऑर्डिनेट, दोनों निगेटिव किस क्वाड्रेंट में, दोनों निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट -5,7 x निगेटिव y पॉजिटिव, मतलब x निगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, वेरी गुड। अगर ये टेबल याद है तो फिर दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, नहीं तो तुम इमेजिन करके भी दिमाग से भी बता सकते हो, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा, तो बेहतर यही है कि याद रखो, मेहनत कम लगेगा। नेक्स्ट वाले में आ जाओ 5,3, मतलब दोनों पॉजिटिव यानी x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, यानी विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिमिलरली फिफ्थ वन इज 7,-2, 7 इज पॉजिटिव -2, y कोऑर्डिनेट इज निगेटिव, यानी पॉजिटिव कॉमा निगेटिव, फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी पॉइंट हमें दिया रहेगा और ये टेबल अगर हमें याद है तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कोई भी पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से, अगर मान लो ये हमारा हो गया y एक्सिस, ये हमारा हो गया x एक्सिस, ठीक। अगर ये पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन होता है, पहले ही बता रखा है, तो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है ना वो हमेशा 0,0 ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि x भी यहाँ से शुरू होता है, ये 0 होता है, और y भी इस पॉइंट पे 0 ही होता है, इस पॉइंट पे x भी 0 y भी 0। अब x पे तुम इधर बढ़ोगे तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, 1 2 3 ऐसे से बढ़ता जाएगा, तो यहाँ 0 से शुरू होता है। उसी तरीके से जब लेफ्ट को जाओगे तो ये -1 -2 शुरू होता है, ठीक है। तो इसीलिए ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट मान के 0 पे लिखा होता है। उसी तरीके से जब ओरिजिन से ऊपर जाओगे तो y बढ़ना शुरू हो जाएगा, 1 2 3। ओरिजिन से नीचे आओगे तो निगेटिव में जाओगे, 0 से नीचे क्या आएगा, माइनस में ही आएगा, -1 -2 -3, ठीक है। तो इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। उसके बाद असली गेम सुनो यहाँ पे, जैसे मान लो कि ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2, ये पॉइंट है 3, उसी तरीके से ये 1 ये 2 ये 3। अगर कोई भी पॉइंट मान लो इस इलाके में न लाई करके सीधे सीधी इस एक्सिस पे ही लाई करे, अगर ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है इसी एक्सिस पे अगर लाई करे कोई भी पॉइंट, तो उसको बोलेंगे पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस। अब जैसे सपोज करो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, 3 पे, तो अगर मैंने 3 पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम बोल दिया मैंने P, और मैंने पूछा कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो मैंने क्या बोला था कि जो भी पॉइंट निकालना होता है, ये देखो जो भी पॉइंट, जैसे सपोज करो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, तो हम क्या करेंगे, उससे वर्टिकली 90 डिग्री खींचते हैं एक्स एक्सिस पे, 90 डिग्री ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे, तो देखा कि -2 पे कट कर रहा है, तो हमने यहाँ लिख दिया एक्स कोऑर्डिनेट -2। फिर वाई कोऑर्डिनेट के लिए वाई पे 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, तो वाई पे हमने 90 डिग्री ड्रॉ किया तो देखा कि 90 डिग्री ड्रॉ करने पे 3 पे जा रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट बोल दिया 3। सेम काम यहाँ भी करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट यहाँ है ना, इस पे अगर x पे 90 डिग्री ड्रॉ करोगे तो ये तो खुद ही x पे है, तो ये 90 कहाँ ड्रॉ करोगे, मतलब x पे ये 3 पे है, 90 ड्रॉ करेंगे तो भी 3 पे ही रहेगा, तो यहाँ x कोऑर्डिनेट तो हो गया 3। बट जब y पे 90 ड्रॉ करोगे इस पॉइंट पे, y पे 90, तो y पे कहाँ पे कट कर रहा है, ये 0 पे, ओरिजिन पे, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, y कोऑर्डिनेट, समझ रहे हो। उसी तरीके से सपोज करो कि कोई भी पॉइंट मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, नहीं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है कोई पॉइंट, ये ग्रीन इस जगह पे, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, मैंने पूछा इसका कोऑर्डिनेट बताओ, तो अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब x पे 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे ना x कोऑर्डिनेट के लिए, तो इस पॉइंट से सीधा x एक्सिस पे 90 डिग्री बनाया, तो x एक्सिस पे कहाँ कट किया, ओरिजिन पे, मतलब x यहाँ पे 0 होता है, तो इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 0 हो जाएगा, और y पे, ये तो खुद ही y पे है, तो y पे कहाँ पे है, ये 2 पे, तो परपेंडिकुलर कहाँ ड्रॉ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि ये खुद ही 2 पे है, तो y कोऑर्डिनेट इसका 2 हो गया। मतलब एक चीज ध्यान दे रहे हैं कि जब भी कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है उसका y कोऑर्डिनेट 0 है, और जब भी कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 है। इसी पॉइंट को नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो, एनी पॉइंट
lying on x axis has its y coordinate 0। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे इसी में, एनी पॉइंट lying on y axis, any point lie on y axis has its x coordinate, जो y axis पे लाई करेगा उसका x coordinate 0 हो जाएगा, x coordinate 0। अगर सिंपल है, अगर y पे लाई कर रहा है तो x 0, अगर x पे लाई कर रहा है तो y 0, खत्म है यहीं पे कहानी। ठीक है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिखा मैंने कि फाइंड द लोकेशन ऑफ पॉइंट -2, 0, 1, 0, 0, 5, 0, -2। ठीक है। ये 4 पॉइंट मैंने दिया और मैंने बोला कि इसका लोकेशन फाइंड करो, तो ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया। ठीक है। इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मैंने क्या किया, पहले तो मार्किंग करी कि ये तो होता है हमारा 0, ओरिजिन है ये, जहां इंटरसेक्शन है दोनों का। इधर बढ़ा 1, 2, 3, लेफ्ट को गए 1, 2, 3, ये -1, -2, -3। उसी तरीके से वाई एक्सिस पे जब ऊपर गए तो 1, 2, 3, 4, 5, नीचे आए -1, -2, -3, -4, -5। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर इधर 3 तक ही लिखा, इधर 5 तक क्यों लिखा? तो बच्चे तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो इसको 10 तक लिख लो, इधर 7 तक ही लिख के छोड़ दो, इधर चाहो तो 50 तक लिख लो, जितना मर्जी उतना लिखो जितने की ज़रूरत है। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ y कोऑर्डिनेट 5 है, इसलिए मैंने 5 तक लिखा है। अब इन पॉइंट्स को लोकेट करते हैं ब्लू कलर से। पहले पॉइंट पे तरफ देखो -2, 0, मतलब ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये x एक्सिस पे ही लाई करेगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है। तो y x एक्सिस पे कहाँ लाई करेगा? तो x कोऑर्डिनेट क्या है इसका? -2, तो ये पॉइंट यहाँ -2 पे लाई करेगा। दिस पॉइंट इज, पॉइंट A जो है ये -2, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि y 0 है तो x एक्सिस पे ही होगा, और x एक्सिस पे कहाँ होगा? तो x कोऑर्डिनेट को देखा -2, इसका मतलब x एक्सिस पे -2 पे होगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे चलो, नेक्स्ट पॉइंट है 1, 0। 1, 0 कहने का मतलब है कि भाई y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब पॉइंट x एक्सिस पे ही लाई करेगा। कहाँ पे करेगा? तो x कोऑर्डिनेट देखा 1, यानी यहां पे लाई करेगा। दिस पॉइंट B इज 1, 0। 0,5 x कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब y एक्सिस पे लाई करेगा। तो y एक्सिस पे कहाँ लाई करेगा? तो इसकी तरफ देखा, y की तरफ, तो भाई ये तो 5 पे लाई करेगा, तो इसको मार्क कर दिया 5। उसके बाद पहुंचे तो ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने D या C, ये पॉइंट हो गया C, 0,5। उसी तरीके से आखिरी वाला देखा 0, -2, फिर से x कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 है, तो पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा, लेकिन कहाँ? तो y की तरफ देखा सर -2 पे, तो भाई ठीक है यहाँ पे। दिस पॉइंट D इज 0, -2। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके बताना। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक है बिल्कुल ही, कि पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में रहेगा, तो कौन सा क्या पॉजिटिव होगा क्या निगेटिव होगा। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे और कुछ आगे की चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन वगैरह के लिए।